अपने हिस्से की जिम्मेदारी तो अक्सर सभी लोग पूरी कर देते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम करे वही भीड़ में अलग पहचान पाकर क्षेत्र के लोगों के लिए एक आदर्श साबित होता है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है उमाबाई काग, जो सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी जमीन 36 एकड़ पर 10 वर्षों से एक नर्सरी संभाल रही हैं। देखिए, आज पूरी दुनिया में महिलाएं अपना मुकाम खुद तय कर रही हैं। वह अब अपने फैसलों को लेकर पुरुषों पर निर्भर नहीं है। इसका उदाहरण मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़वा ब्लॉक के ग्राम सिरलाय में देखने को मिलता है, जहां 37 वर्षीय उमाबाई काग अपने पति लक्ष्मण सिंह काग के साथ सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी 36 एकड़ जमीन में फैली नर्सरी को 10 वर्षों से संभाल रही हैं। बता दें, 1000 से अधिक पौधों की प्रजातियों वाला ये नर्सरी पौधारोपण में मध्य प्रदेश भारत की सबसे बड़ी नर्सरी है। अब ले ले। उमाबाई ने 12वीं तक शिक्षा ग्रहण की, जिसके बाद उनका विवाह हो गया और उसके पश्चात ससुराल आकर बीए उत्तीर्ण किया। बाद में पति के साथ नर्सरी के कार्यों को सीखा। अब उमा प्रतिदिन अलसुबह उठकर अपने घर के कार्यों को पूरा करने के बाद सुबह 9 बजे टिश्यू कल्चर लैब पहुंच जाती हैं। लैब में पौधे की स्थिति और अन्य कार्यों की जानकारी लेती हैं। इसके बाद नर्सरी पर पहुंचकर काम संभालती हैं। नर्सरी में कार्यरत करीब 300 कर्मचारियों के कार्यों की स्थिति को देखते हुए पौधे की स्थिति का जायजा लेती हैं। साथ ही कर्मचारियों के साथ मीटिंग करके उन्हें अन्य कार्यों के लिए निर्देशित भी करती हैं। वह शाम 6 बजे पुनः अपने घर पहुंचकर घर के कार्यों में जुट जाती हैं। उमा लक्ष्मण काग ने बताया कि तिरुपति ग्रीन हाउस नर्सरी विगत 14 वर्षों से चल रही है, जिसमें फलदार, सजावटी, फॉरेस्ट्री, औषधियां पौधे के साथ साथ टिश्यू कल्चर पौधे एवं सब्जियों के पौधे भी विकसित होते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में पौधे भेजे जाते हैं। केले का पौधा करीब 10 माह के तैयार होता है। पहले वह टिश्यू कल्चर लैब में 8 माह तक रहता है। इसके बाद प्राइमरी नर्सरी में 1 माह विकसित होता है। मैं सुबह 9:30-10 बजे तक नर्सरी चली जाती हूँ और उसके बाद 2 घंटा मैं इधर लेब का काम देखती हूँ और उसके बाद वापस नर्सरी का काम, ऐसा करके सुबह 9:30 से शाम को 6 बजे तक का काम नर्सरी का मैं देखती हूँ। काम संभालते 10 साल हो गए हैं
10 साल से मेरा ये नर्सरी का काम मैं संभाल रही हूँ। नर्सरी में वेजिटेबल सीडलिंग का बहुत बड़ा बल्क में काम करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद फॉरेस्ट्री है, फलदार है, फॉरेस्ट्री, फलदार और सीडलिंग ट्रे वगैरह। और बाकी हमारा टिश्यू कल्चर का लैब है, तो टिश्यू कल्चर लैब में से भी जो प्रोडक्शन निकलता है सारा मैं मैनेज में करती हूँ। ये काम मैंने धीरे धीरे करके बाय प्रैक्टिस से ही मुझे ये अनुभव हुआ है कि किस काम को किस तरीके से किया जाता है। तो मेरी प्रैक्टिस मैंने धीरे धीरे करके सब कामों को सीखने की कोशिश की है कि इस काम को कैसे किस तरीके से किया जाता है। और उस काम में आज मैं पारंगत हो गई हूँ कि इस काम को बहुत अच्छे तरीके से मैं कर सकती हूँ। और मैं अपने कामों से निवृत्त होकर मैं नर्सरी का काम और लैब का काम बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही हूँ। और इस कार्य को आगे बढ़ाने में मेरे हस्बैंड का जो सहयोग मुझे मिला है उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने वैसे तो 12th तक कंप्लीट होके आई थी। उसके बाद मैंने यहाँ आके मेरा बीए का जो डिग्री था वो कंप्लीट किया है, तो मेरा बीए कंप्लीट हो गया है अभी। हाँ, टिश्यू कल्चर नर्सरी का तो हम लोग, मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया कि नर्सरी का काम इस टाइप से होता है और इस टाइप से किया जाता है। तो उनके नक्शे कदम पे चल के मैंने ये काम सब सीखा है। और टिश्यू कल्चर के लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग ली है और टिश्यू कल्चर का मैंने ट्रेनिंग करके और उसी के हिसाब से प्रैक्टिस किया है। और आज हम बहुत अच्छा प्लांट बना के सभी जगह भेज रहे हैं। हमारा 4-5 राज्यों में जाता है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान। कुल मिलाकर उमा लक्ष्मण का कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी है। कैसे परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ इतना बड़ा व्यवसाय संभाल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एमपी न्यूज उमा काक के इस हौसले और जज्बे को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, खरगोन।